हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में अगेन हम बात करने वाले हैं हमारे अपने प्यारे राष्ट्रपति ट्रम्प के बारे में। राष्ट्रपति ट्रम्प के बारे में जितनी चर्चा करो उतना कम है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रम्प कहीं ना कहीं यहाँ से वहां से ऐसे ऐसे वक्तव्य छोड़ देते हैं कि उन वक्तव्यों पर विश्वास करना कभी कभी सही भी नहीं लगता, और कभी कभी उनके जब कारनामे उस प्रकार से हो जाते हैं तो सही भी लगता है। और फिर उन वक्तव्यों से वो कैसे पलट भी जाते हैं, ये भी चीज देखने को हमें मिलती है। और हाल ही में उन्होंने यही किया। उन्होंने जब मीडिया को बार बार जब राष्ट्रपति ट्रम्प ये बता रहे हैं कि भारत किसी भी प्रकार से रसिया से ऑयल नहीं खरीदेगा, अब मतलब ये राष्ट्रपति ट्रम्प की एक वो चेतावनी, उस चेतावनी के बाद अगर भारत कुछ खरीदता है या इंडिया कुछ खरीदता है तेल, तो सीधी सी बात है राष्ट्रपति ट्रम्प उसका तगड़ा जवाब देंगे। उनकी चेतावनी का मोड इसी हिसाब से था। लेकिन जब भारत ने ना तो अच्छा रिप्लाई दिया, भारत ने ना बुरा रिप्लाई दिया, उसका परिणाम ये हुआ कि राष्ट्रपति ट्रम्प हर बार बौखला गए। और इस बार तो उन्होंने हद तब कर दी जब इसकी मतलब उसके न्यूज रिपोर्टर ने ये पूछा कि भाई साहब ये इसकी गारंटी आप कहाँ से देते हो। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये 50% का जो टैरिफ है भारत पर, वो लंबे समय तक लगा रहेगा। और लंबे समय तक लगा रहने से सीधी सी बात है भारत की इकोनॉमी को नुकसान होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम सेग्रीगेशन करके अगर देखें तो नो डाउट अभी लगभग 30 से 40% का जो व्यापार है वो भारत और अमेरिका का कम हुआ है। और भारत ने भी अलग अलग मार्केट को तलाशना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उन्हें भारत को अमेरिका की नीति समझ में आ गई। और अमेरिका के कई ऐसे वक्तव्य, अमेरिका के कई प्रमुख पदों पर बैठे हुए लोगों के वक्तव्य ऐसे निकल कर सामने आए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जिस दिन उन्हें लगेगा कि भारत उनके लिए खतरा है तो भारत पर इस प्रकार के सैंक्शन लगाएंगे या भारत को इस प्रकार से डील करेंगे कि भारत इतना ताकतवर ना बन पाए। और यही चीज वर्तमान में राष्ट्रपति ट्रम्प कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रम्प के अपने ईगो के अंदर एक प्रकार से खुद की प्रशंसा करने या खुद के आत्म मोह में इतने वो हो गए कि उन्होंने ये कहा कि अभी मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो भविष्य है, जो राजनीतिक भविष्य है, वो बचा रहा हूँ। और इस प्रकार के कंटिन्यूस वक्तव्य जब आ रहे हैं तो उससे सीधी सी बात है आपको समझ जाना चाहिए कि आगे आने वाले 2-3 साल कैसे होने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर हम भारत का रुख देखें तो भारत ने इसका रिटेलिएशन किसी भी रूप में नहीं किया है। कभी कभी एक राजनीतिक तौर पर एक डिप्लोमेटिक जो होता है चैनल, उसके थ्रू भारत चीजों का कंफर्मेशन कर देता है कि भारत के द्वारा इस प्रकार की कभी बातें नहीं हुई। लेकिन भारत राष्ट्रपति ट्रम्प की हर एक बात में नहीं पड़ता और पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रम्प का अपने बोलना और उनका अपना एक स्टाइल कहें या उनका अपना मुंह फटपना कहें और जो भी हो, लेकिन वो अमेरिका को वर्तमान में इस प्रकार से बदल रहे हैं कि अमेरिका के साथ सारे देशों के संबंध खराब हो जाए। क्यों? क्योंकि उनका लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म होने के साथ साथ पूरे, चाहे उनके अमेरिका के साथ IMF का वो हो, यूरोपियन यूनियन हो और भी वेस्टर्न यूनियन, कनाडा हो, हर जगह से अमेरिका के जो व्यवहार हैं, अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो खराब करने पर तुले हुए हैं। और अमेरिका के रिश्ते पूरे वर्ल्ड से खराब हो जाए, ये सिर्फ और सिर्फ एक देश चाहता है, वो है रसिया। तो क्या राष्ट्रपति ट्रम्प रसिया के बारे में बात कर रहे हैं या राष्ट्रपति ट्रम्प रसिया के बिहाफ में बात कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, अब ये तो कोई सबूत ही बताएगा। लेकिन जो खबरें उड़ी पहले कुछ समय, जब वो पहली बार भी राष्ट्रपति बने, दूसरी बार भी राष्ट्रपति बने, तो कहीं ना कहीं ये निकल कर सामने आया कि ये रसिया की एसेट्स हैं। और आपने जब रसिया इसका यूक्रेन और रसिया के जो युद्ध विराम की जो बातें हुई है, जो वार्ता हो रही थी, उसके पहले भी राष्ट्रपति ट्रम्प हमेशा राष्ट्रपति पुतिन से बात कर लेते हैं, या जब उसकी मीटिंग खत्म हो जाती तो बाद में बात कर लेते हैं। तो ये चीज एक प्रकार से समझ में नहीं आती कि वो वास्तविकता में रसिया के एसेट हैं या नहीं है। तो ये देखना होगा कि आखिरकार आगे कैसे ये नीतियां चलती हैं, मतलब भारत और अमेरिका के बीच में, और राष्ट्रपति ट्रम्प अपने आगे 4 सालों में किस हद तक इन संबंधों को खराब करते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।